तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह। तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह। तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। हालेलुया, जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल अथॉरिटी इन प्रोफेसी में आपका स्वागत है। प्रियो, आज जो गीत हमने गाया है इसमें आपने समझ लिया होगा कि जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु परमेश्वर पिता हम सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। यीशु मसीह आपको बुलाते हैं कि आ मेरी बेटी, आ मेरा बेटा, तू कहाँ खो गया है, मेरे पास आ। प्रिय भाई बहनों, आज यह संदेश आप तक पहुँचाने में मुझे बेहद आनंद और खुशी हो रही है कि आपके पास प्रभु की ओर से गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रहा है। आज जो संदेश आप तक पहुँचाने जा रही हूँ प्रभु की ओर से गुड न्यूज़ है, आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड्स है। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आपने ये संदेश पहले भी कभी सुना हो, पर ये जो आज जो संदेश आपको मिलने जा रहा है वो आपके दिल को, आपके हृदय को छूने जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, और ये जो आज संदेश मैं देने जा रही हूँ ये उन बहुत से नए मसीही भाई बहनों के लिए है जो नए हैं, जिन्हें अभी तक शायद ऐसा संदेश ना मिला हो, या कुछ ऐसे भाई बहनें हों जिनको इस संदेश की ज़रूरत हो। प्रिय भाई बहनों, आज हम अपने जीवन में इस तरह से हो जाते हैं, आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। हो सकता है आप किसी जीत में हारे हों जिसमें आप जीतने वाले थे। हो सकता है आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया हो, आपके पास ज्ञान बहुत हो पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, समस्याओं में उलझे रहते हैं, मुश्किल में हैं। हो सकता है आप बहुत बीमार हों, बार बार बीमार पड़ जाते हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो पर खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है। हो सकता है आप बहुत थके हुए हों, आप अपने जीवन से बहुत थके हुए हों, आप हारे हुए हो सकते हैं, आपकी जीने की इच्छा हो सकता है ख़त्म हो गई हो, अंदर से टूट गए होंगे, टूटे से बिखरे से रहते होंगे। हो सकता है आप पाप में पड़े होंगे और सोचते होंगे कि इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं। आपने रहने का तरीका तो सीख लिया पर जीवन जीना नहीं आया। आपने अपने घर को, अपनी कोठरी को बहुत साफ कर लिया पर आत्मा दूषित कर लिया होगा। आप योजना तो बनाते हैं पर सफल नहीं हो सकता है आपके जीवन में अनहोना होता हो सकता है आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, आप अंदर से थक चुके हैं, आपसे
हो सकता है आपसे कोई प्यार नहीं करता होगा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आप उलझन में फंसे होंगे, कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, डरते होंगे, चिंता करते होंगे, निराशा में हैं, अकेले पड़ गए हैं, कोई आपके पास नहीं, कोई आपके साथ नहीं, कोई आपसे प्यार नहीं करता। हो सकता है आप अपने आप को बहुत निर्बल महसूस करते होंगे। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत कुछ खोया होगा। प्रियों, हृदय की बात आपसे कहती हूँ, मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। मैं भी टूटी हूँ, बहुत बार टूटी हूँ, हारी हूँ, थकी हूँ, कोई भी मुझे नहीं समझता था। हो सकता है आप भी कुछ ऐसे ही हालातों से, ऐसे ही परिस्थितियों से गुजर रहे हों, टूटे से बिखरे से हों, निराशा में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। हर तरफ सिर्फ झूठ, धोखा और फरेब ही मिलता होगा। पर परमेश्वर आज आपसे कहता है, ध्यान से सुनना प्रियों। मैं चाहती हूँ आज आप ध्यान से सुने और मन लगाएं। आज से आपका जीवन बदलने जा रहा है। आज से आप सेम ना रहेंगे। इन जीसस नेम प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की तरफ से गुड न्यूज़ है। प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आएगा, ये गुड न्यूज़, ये भविष्यवाणी, ये बरकत, ये उन्नति, ये आशीष, ये सामर्थ, ये अनंत जीवन सब आपके लिए है। क्या आप प्रभु के पास आना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं? प्रभु से प्यार करना चाहते हैं? क्या आप प्रभु से कह सकते हैं, आई लव यू जीसस, मैं बस तुझे चाहती हूँ, तुझे पुकारती हूँ, तुझे ढूंढती हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं, तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता, तेरे बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। परमेश्वर आज आपसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, बीती हुई बातों को भूल जाओ, भूल जा सब कुछ, पिछला सब कुछ भूल जा, पुरानी बातें भूल जा, पिछला कुछ स्मरण ना कर, मेरे पास आ। प्रभु आपको बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे पास आ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रभु? अपनी पिछली जिंदगी का सब कुछ भूल जा, कुछ स्मरण ना कर और मेरे पास आ। मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरे पास आ, मेरे करीब आ, और मैं तुझे नया जीवन दूंगा, तुझे नया मन दूंगा और तुम्हारे देह में नई आत्मा फिर से उत्पन्न करूंगा। यह हिजकेल 36 अध्याय का 26वां वचन में परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर कहते हैं आपसे, मैं तुझे नया मन दूंगा, तुम्हारे देह में नई आत्मा फिर से उत्पन्न करूंगा और तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुझे मांस का हृदय दूंगा। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर की योग्य है, बड़ाई की योग्य है। आप उसके करीब आएँ और उससे बातें करें। प्रियो, आपका कहना है यह अनहोना है और प्रभु का कहना है सब कुछ हो सकता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, लूका रचित 18 अध्याय का 27वां वचन में प्रभु आपसे कहते हैं, सब कुछ हो सकता है। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, भले आपके लिए अनहोना हो, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो आपके लिए अनहोना को भी मुमकिन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। प्रियो, आपका कहना है मैं थक गया, प्रभु का कहना है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित 11 अध्याय का 28वां पद में परमेश्वर कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे कहते हैं, मेरे पास आओ, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
प्रिय भाई बहनों, आपका कहना है मुझे कोई प्यार नहीं करता, और प्रभु आपसे कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना रचित 3 अध्याय का 16वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह नाश नहीं होते, वे नष्ट नहीं होते परंतु अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। परमेश्वर का प्रेम सच्चा और अनोखा है। परमेश्वर ने आपसे पहले आपसे प्यार किया है और वो आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं अपने पास। भले तुझे कोई प्यार नहीं करता, पर देख मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरे पास आ। प्रियो, आपका कहना होता है मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, और प्रभु आपसे कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय के 9वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। और मसीह की सामर्थ्य आप में सिद्ध होती है। वो आपको नए बल से, नए शक्ति से क्या करता है? भर देता है। जब आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैं बहुत निर्बल, तो कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और वो आपको अपनी सामर्थ से भरते हैं। इसलिए परमेश्वर के करीब जाएं और उसको पुकारें। प्रियो, आपका कहना होता है मैं उलझन में हूँ, और प्रभु आपसे कहते हैं मैं तेरे मार्ग सीधे करूँगा। नीति वचन 3 अध्याय का 5वां 6वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपनी समझ का सहारा ना लेकर प्रभु पर विश्वास करते हैं, और संपूर्ण मन से जब परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं, उसको पुकारते हैं, और उसी को स्मरण करके जब आप अपने सारे काम को करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है और आप विजय को प्राप्त करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपका कहना होता है मैं यह नहीं कर सकता, और प्रभु आपसे कहते हैं तू सब कुछ कर सकता है। जी हाँ प्रियो, तू सब कुछ कर सकता है। फिलिपियों 4 अध्याय का 13वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको वो शक्ति, वो सामर्थ्य देते हैं जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें, और उसको सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से पुकारें और ढूंढें। प्रिय भाई बहनों, आपका कहना होता है मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता, और परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुझे क्षमा करता हूँ। पहला यूहन्ना के 1 अध्याय के 9वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, जब आप पाप में पड़े होंगे और सोचते होंगे कि मैं इस पाप से, इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं, जब आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे, तब आप प्रभु के पास आएं, प्रभु को पुकारें। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तब प्रभु के पास आएं, प्रभु को पुकारें। प्रभु आपसे कहते हैं मैं तुझे क्षमा करता हूँ। वचन कहता है जब आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं,
कन्फेस करते हैं, तब प्रभु आपको क्षमा कर देते हैं और सारे अधर्म से आपको क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वायदों का पक्का है, विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसके करीब जाएं और अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, समर्पण करें, परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपको अवश्य ही क्षमा करेगा, माफ़ करेगा। और जिस भी आप मुसीबत में, जिस ही दलदल में आप फंसे हैं, चाहे वो पाप ही क्यों ना हो, वो आपको वहाँ से ज़रूर निकालेगा और आपको क्षमा भी करेगा। प्रियों, आपका कहना होता है मैं डरता हूँ, और प्रभु आपसे कहते हैं मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7वां वचन में परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। और वो जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है प्रिय भाई बहनों। और आपका कहना होता है मैं चिंतित हूँ, और प्रभु आपसे कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। 1 पतरस 5 अध्याय का 7वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को आपका ध्यान है। आपसे अधिक परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। आपको अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारे बोझ को परमेश्वर के करीब जाकर परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर को बताएं, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर को दे दें। परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। वो आपसे भी अधिक आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है। प्रिय भाई बहनों, आप कहते हैं मैं निराश हूँ, और प्रभु आपसे कहते हैं तू हिवाय बांध। यहोशू 1 अध्याय का 7वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं इतना हो कि तू हिवाय बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आपको निराशा में भी हिवाय बांधना है। हिवाय बांधकर बहुत दृढ़ होकर आपको आगे बढ़ना है और परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है, और बहुत दृढ़ता से परमेश्वर में आपको बने रहना है। ना तो आपको दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, सीधा परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है, और परमेश्वर आपके सारे काम को क्या करेगा, सफल कर देगा। प्रियो, आपका कहना है मैं अकेला हूँ, और प्रभु आपसे कहते हैं मैं सदैव तेरे साथ हूँ। मत्ती रचित 28 अध्याय का 20वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं, बात करते हैं आपसे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सदा सदा आपके संग और साथ है। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर को फॉलो करना है, और परमेश्वर आपकी सहायता करने वाले, आपकी मदद करने वाले, जगत के अंत तक सदा आपके संग है। प्रियो, आपका कहना है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, और परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा। याकूब 1 अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और
उसको दी जाएगी। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आप कहते हैं कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रभु आपसे कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा। यदि आपके पास बुद्धि की कमी घटी है तो आप परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है। और क्या कहते हैं प्रभु, उसको दी जाएगी। प्रिय भाई बहनों, आपका कहना है मैं घटी में हूँ और प्रभु आपसे कहते हैं मैं तेरी हर घटी को पूरी करूँगा। फिलिपियों 4 अध्याय का 19वां पद में प्रभु आपसे कहते हैं मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। आप कहते हैं कि मैं घटी हूँ, पर परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करूँगा उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। जब आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से परमेश्वर में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में आपकी हर एक कमी घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास तो आ, मैं तेरी हर एक घटी कमी को पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रिय भाई बहनों, आप कहते हैं मैं रोगी हूँ और प्रभु आपसे कहते हैं मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15 अध्याय का 26वां पद में प्रभु आपसे कहते हैं यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको हर एक रोग से, हर एक पीड़ा से चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको चंगा कर देगा वो, जब आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर तन मन से मन लगाते हैं। जो परमेश्वर के नज़र में, उसकी दृष्टि में ठीक है वही करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाकर उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसके सब विधियों को मानते हैं, तो वो आपको हर एक रोग से, हर एक पीड़ा से, हर एक बीमारी से आपको क्या करते हैं, चंगा करते हैं। जब आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसे पुकारते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, तब आपको बल देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं और आपको चंगा कर देते हैं। और क्या कहते हैं परमेश्वर कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रियों, आपका कहना है मैं जीवन में हारा हुआ हूँ और प्रभु आपसे कहते हैं मैं तुझे जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुझे जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में क्या करता है, लिए फिरता है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे जय के उत्सव में लिए फिरूंगा और अपने ज्ञान की सुगंध से हमारे द्वारा हर जगह पर क्या करेगा, सुगंध, जो ज्ञान का सुगंध है वो फैलाएगा। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह
फैलाएगा और हमें क्या करेगा, जयवंत करेगा। प्रियो, आपका कहना है मुझे कोई पसंद नहीं करता, और प्रभु आपसे कहते हैं मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। यशायाह 49 का 16वां पद में प्रभु आपसे कहते हैं, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी सरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या कहते हैं, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तू निराश ना हो, भले तुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, पर मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तू मेरे पास आ, तू मेरे करीब आ। प्रियो, आपका कहना है मुझे सब ने छोड़ दिया है, और प्रभु आपसे कहते हैं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय का 5वां पद में प्रभु आपसे कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। भले आपको सब ने छोड़ दिया हो, सब ने त्याग दिया हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर ने कहा है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप उसमें संतोष करें और परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके साथ है, चाहे आप जिस भी हालात, जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर में दृढ़ता से विश्वास के साथ लगे रहना, उसके मार्गों पर चलते रहना, आज्ञाकारिता में लगे रहना है। परमेश्वर आपके संग और साथ है। वो ना तो आपको कभी छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा। वो आपकी रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला, मदद करने वाला, हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो वायदों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। ये पृथ्वी आकाश टल सकती है पर उसका वचन नहीं टल सकता। प्रियो, आपको बस परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके करीब आना है। वो आपको पुकारते हैं, आपको बुलाते हैं। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों 3 अध्याय के 15 पद में प्रभु आपसे कहते हैं, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब आप उसके वचनों को, उसका गुड न्यूज़ जब आप तक पहुंच रहा है, तो आप अपने मन को, अपने हृदय को कठोर ना करें। अपने मन को, अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर के करीब जाएं, उसको पुकारें, उसको ढूंढें। वो आपसे बात करेगा। और बुराइयों से अपना मुंह फेरें और परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं। परमेश्वर को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पुकारें। वो प्रेमी परमेश्वर है। उसका शब्द सुनकर आज आप अपने आप को, अपने मन को कठोर ना करें, उसके करीब आएं। प्रिय भाई बहनों, रोमियो 10 अध्याय 11वां पद में प्रभु आपसे कहते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी बाट जोहने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 46 अध्याय का 1 वचन में प्रभु आपसे कहते हैं, वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारी बल है, हमारी शक्ति है, हमारी चट्टान है। जब हम संकट में उसे पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। वो सहजता से मिलने वाला परमेश्वर हमारा सहायक है। आप उसको पुकारेंगे और वो आपकी सुनेगा और आपको हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा। वो
संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर, जब जब आप उसको पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा और आपको छुड़ाएगा और आपकी सहायता, आपकी मदद करेगा और आपको विजय करेगा, जयवंत करेगा। प्रिय भाई बहनों, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8 अध्याय के 31 पद में प्रभु कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यदि स्वयं परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यदि हमारी ओर हो जाए, हमारे फेवर में हो जाए, तो भला हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे कोई रोग हो, चाहे कोई पीड़ा हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई निराशा हो, चाहे कोई दुख हो, तकलीफ हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां हों, उसे छोड़कर जाना ही होता है। और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करने वाला, सहायता करने वाला, उसको उठाकर खड़ा करने वाला, जयवंत करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आज जब आपको प्रभु की ओर से ये गुड न्यूज़, ये संदेश मिल रहा है, तो और आप अपने मन को कठोर ना करें। अगर आप भटक गए हैं तो आप परमेश्वर की ओर आ जाएं और परमेश्वर के मार्ग को अपनाएं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है। बिना प्रभु यीशु मसीह के पिता के पास, उसके स्वर्ग राज्य में कोई नहीं जा सकता। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, आपको अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, तो आप परमेश्वर के करीब आएँ। वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको सब कुछ देगा, वो सब कुछ सुनता है। प्रियो, जब आप अपने दिल से, हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे तो आपकी ज़रूर सुनेगा और वो आपको उठाकर खड़ा करेगा, जयवंत भी करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।